नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुणनखंड। तो दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। कहा जाता है कोई नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर के कुल कितने गुणनखंड होंगे, या फिर कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, या फिर कितने सम गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सिलसिला क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 20, कोई नंबर है 20। 20 के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे। तो दोस्तों 20 के 1 2 होगा, 4 हो गए, 5 होगा, 10 होगा और 20 का। तो दोस्तों, ये सब 20 के गुणनखंड हैं। गुणनखंड का मतलब होता है 20 से कितने नंबर विभाजित होते हैं। तो दोस्तों, ये है 20 के सभी गुणनखंड। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं 20 के, तो 1 2 3 4 5 6। तो 20 के कुल 6 गुणनखंड हैं। अगर आपसे पूछा जाए विषम गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, तो आप लोग कहोगे 1 2। तो विषम गुणनखंड 2 हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सम गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 3 4। तो 4 गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बेसिक तरीके से यहाँ पे इन क्वेश्चनों में काउंट कर लिए, लेकिन कोई एक बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम लोग वहाँ पे काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे, या फिर ये क्वेश्चनों के आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 का मतलब होता है 4 गुणते 5, और 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 1। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए आपसे पहला क्वेश्चन कुल गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, कितने, तो आप लोग क्या करोगे, पावर में एक एक बढ़ाते जाओगे। पावर 1 बढ़ा के लिखोगे तो इसका पावर 1 बढ़ा के लिखोगे, 2 की पावर 2, पावर 1 इसका बढ़ा के लिखोगे तो 3, इसका एक पावर बढ़ा के लिखोगे तो 2 आएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6। तो दोस्तों, कुल गुणनखंड आपके 6 होंगे। अगर अगला पूछा जाए दोस्तों सम कितने गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड कुल कितने होंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, सम की कितनी पावर है सेम वही लिख लेंगे। सम की जो पावर है सेम वही उतारेंगे, और विषम की पावर 1 बढ़ा के लिखेंगे। इसकी पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, सॉल्व करेंगे 4 आएंगे। तो सम के कुल गुणनखंड 4 होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विषम गुणनखंड के कितने हैं, तो दोस्तों विषम गुणनखंड में सम की पावर छोड़ देंगे। सम की पावर छोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए सम की पावर लेंगे ही नहीं, इसे मैं ढक लूंगा, लेना ही नहीं तो ढक लिया। विषम वाले में सम लेना ही नहीं है, तो दोस्तों अब जो बचा है उसकी पावर 1 बढ़ा के लिखते हैं दोस्तों 2। तो दोस्तों, यही इसका आंसर है। एक और लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। जैसे लेता हूं मैं दोस्तों 200 के, कोई एक नंबर है, तो इस 200 के कुल गुणनखंड बताने हैं, सम गुणनखंड बताने हैं और विषम गुणनखंड बताने हैं। तो दोस्तों 200 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 200 होता क्या है दोस्तों, पहले देखते हैं। 2 गुणते 100 लिखा है। 100 का मतलब होता है 25 गुणते 4। तो 25 गुणते 4 का मतलब होता है, देखिए दोस्तों जरा, 25 गुणते 4 दूनी 8, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणते 25 था तो 5 की पावर 2।
तो दोस्तों 2 की पावर 3 गुणते 5 की पावर 2, ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। तो क्या करेंगे कुल गुणनखंड में दोस्तों, तो इनकी पावर एक एक बढ़ा के गुणा करेंगे। तो इसकी एक पावर बढ़ाऊंगा 4, इसकी एक पावर बढ़ाऊंगा तो 3, तो 4 3 12 होगा कुल गुणनखंड। अगर सम पूछा जाए तो दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो दोस्तों सम वाले गुणनखंड की सेम पावर लिखते हैं दोस्तों 3, सम वाले की सेम पावर उतारते हैं और विषम वाले की एक पावर बढ़ा के लिखेंगे। तो यहाँ आएगा, एक पावर बढ़ाऊंगा तो 3 होगा, तो 3 तिहाई 9 होगा। और विषम गुणनखंड की बात पूछे, गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की मैं संख्या पूछूं तो दोस्तों क्या है, सम वाले की कोई भी पावर नहीं ली जाती। विषम वाले में सम वाले की कोई भी पावर नहीं ली जाती है, तो और बाकी जो बचता है उसकी पावर एक बढ़ाते हैं, 5 की पावर 3 करते हैं। सॉरी, 5 की पावर 3 नहीं, केवल पावर एक बढ़ा के लिखते हैं दोस्तों। इसकी पावर एक बढ़ा के लिखेंगे 3 आएगा, तो विषम गुणनखंडों की संख्या 3 होगी। टोटल 12 गुणनखंड है दोस्तों, जिसमें से 9 सम है, 3 विषम है, 9 3 12। तो दोस्तों हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगले वीडियो में हम लोग पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।